गंगा मैया की, गंगा मैया की, बद्रीनाथ धाम की, केदारनाथ धाम की, गंगोत्री की, यमुनोत्री की और गंगा माई की। भारत माता की, भारत माता की, बोलो माता की जयकारा, शेरा वाली मायदा, ढोले वाली माता की, जोड़िए वाली माता की। बनी विधानसभा के इस बहुत साल में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे और आपने जिनको लगातार यहाँ से अपना मत देकर, समर्थन देकर, अपना आशीर्वाद देकर भारत की संसद में लगातार आप जिनको भेज रहे हैं, और देश के अंदर बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जो जितना बोलते हैं उतना करते हैं। ऐसे हैं हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, और आप सबके प्रत्याशी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने आप सबके बीच में विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर आप सबकी सेवा के लिए आप सबके बीच में भेजा है। अभी जब वो बोल रहे थे तो बहुत सारी बातें जो उन्होंने 2.5 साल में करी हैं, उन सबको आगे बढ़ाने का उनके मन में एक तीव्र इच्छा है। ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई जीवनलाल जी, जिला प्रभारी जंगवीर सिंह जी, अजय वीर पाल जी, प्रवासी प्रभारी उत्तम चंद जी, राजेश्वर सिंह जी, रीता देवी जी, डीडीसी मेंबर अब्दुल्ला खान जी, मेलाराम जी, मनसाराम जी, मिल्खी राम जी, आशीष संघी जी, मदनलाल जौहरा जी, रविंद्रपुरी जी, मोतीराम जी, गोस्वामी जी, जो हमारे बार बार जब जब हम लोगों का जोश कुछ ठंडा हो रहा है तो बीच में हम सब में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। ऐसे उत्तम चंद जी, और यहाँ पर पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं बनी की इस विशाल जनसभा में आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते मैं आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज आप सबके बीच में आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है, जैसा लग रहा है मुझे कि उत्तराखंड का ही हमारा कोई ऐसा स्थान है जहां मैं पहली बार आया हूं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। यह भूमि इतिहास, संस्कृति और बलिदान की अद्वितीय कहानियां अपने में समेटे हुई है। ऐसी वीर धरा को मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हम एक ऐतिहासिक समय के साक्षी बन रहे हैं जब जम्मू कश्मीर में आज एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जब मैं आप सबके बीच में आज आप सबसे संवाद कर रहा हूं, आज पहले चरण का मतदान भी जम्मू और कश्मीर के अंदर हो रहा है, और जिस प्रकार से लोगों का एक हुजूम आज मतदान करने के लिए निकल रहा है, यह लोकतंत्र के प्रति जम्मू और कश्मीर के लोगों की कितनी आस्था है, कितना विश्वास है। धारा 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार से लोग आज आगे आ रहे हैं, ये इसका एक नजारा आज हम सब लोग देख रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। विकास और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। और 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू और कश्मीर में जो विकास की लहर आई है,
उसका सीधा लाभ यहाँ के लोगों को मिलना प्रारंभ हो गया है। और इस बार मैं अभी पिछले दिनों भी यहाँ प्रचार के संबंध में आया था, तब मैंने जिस प्रकार से लोगों में उत्साह देखा है, जोश देखा है, और आज भी मैं आप सबकी इतनी बड़ी संख्या देख रहा हूं, मेरे मन में अब कोई संशय नहीं है। अभी डॉक्टर साहब, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आप सबको बहुत विस्तार से एक एक बात समझा रहे थे। उससे पहले जीवन लाल जी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन मेरे मन में 1% का भी संशय नहीं है कि यहाँ से कमल खिलने वाला है और जीवन लाल जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतने वाले हैं, आप सब जिताने वाले हैं। एक नया इतिहास जम्मू और कश्मीर की जनता रचने जा रही है। इस बार के चुनाव में यहाँ के मतदाता विकास को प्राथमिकता देते हुए पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर कमल खिलाने जा रहे हैं, बताने के लिए तैयार हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आज हमारे आप सबके प्रिय प्रत्याशी जीवन लाल जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, जो आप हमेशा आपके बीच में रहकर आपके जैसा अपनों के बीच से अगर कोई नेता निकलता है, कोई प्रतिनिधि निकलता है, तो वो हमारा ही जैसा होना चाहिए। ऐसी प्रतिमूर्ति हमारे जीवन लाल जी आप सबके बीच में है। इनके लिए मैं आज आपका समर्थन मांगने गया हूं, जो विकास के लिए समर्पित होकर निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आगामी 1 अक्टूबर को विधानसभा क्षेत्र के हर बूथ पर कमल के फूल में भारी संख्या में वोट देकर आप सबको कमल खिलाना है। मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं। यह चुनाव बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार जम्मू और कश्मीर के मतदाता, जो हमारी पार्टी का संकल्प रहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिसके लिए अपना बलिदान दिया कि एक देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए और एक निशान होना चाहिए। भाइयों बहनों, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस प्रकार का चुनाव होने जा रहा है। एक संविधान के तहत, एक राष्ट्र के तहत मतदान होने जा रहा है, जिस ऐतिहासिक अवसर के आप सब साक्षी बनने जा रहे हैं। एक इतिहास जम्मू और कश्मीर के लोग लिखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी जितेंद्र सिंह जी बोल रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो रहा है विकास के मामले में, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र के साथ देश के अंदर काम हुआ है। कभी भी योजनाएं किसी से उसकी जाति पूछकर, उसका धर्म पूछकर कभी योजनाएं नहीं दी गई हैं। आप सबको इस बात के साक्षी हैं, पूरा देश इस बात का साक्षी है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस मंत्र के साथ जम्मू और कश्मीर में विकास नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। चाहे आज वो सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाएं हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सेवाएं, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं। और आप सबके बीच में तो देखिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, डबल इंजन लग जाएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके एमपी भारत सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय में, और पूरे देश के मंत्री के नाते आप सबका प्रतिनिधित्व देश के लिए कर रहे हैं, भारत में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं। और जीवन लाल जी आपके विधायक में जाएंगे तो डबल इंजन लग जाएगा। भाइयों बहनों, इससे यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। आज जम्मू कश्मीर में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, तथा सरकार में राज्य में पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी को आज मजबूत किया जा रहा है। नए नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे तेजी से तैयार हो रहे हैं। साथ ही अब रेल कनेक्टिविटी से भी ये क्षेत्र पूरा जुड़ रहा है। आज चेनाब ब्रिज हो, जोजिला टनल हो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल हो, वंदे भारत ट्रेन हो, ऐसे अनेक परियोजनाएं जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ा रही है, सुविधाओं को तेजी से बढ़ा रही हैं। आज जम्मू और कश्मीर के अंदर आने वाले पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। एक समय था, आप सब याद करिए, किस समय में मैक्सिमम टेररिज्म होता था, और आज मिनिमम टेररिज्म हो गया और मैक्सिमम टूरिज्म हो गया। भाइयों बहनों, अधिकतम आज पर्यटन बढ़ गया है। ऐसे अनेक योजनाएं आज जम्मू और कश्मीर के अंदर चल रही हैं, जिनके कारण से चाहे
यहाँ एम्स की स्थापना हुई हो, IIM की स्थापना हो। यही नहीं, स्थानीय डोगरी, कश्मीरी, हिंदी भाषा को भी मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर की राजभाषाओं में शामिल किया है। और आप सबके बीच में जो निर्दलीय प्रत्याशी आ रहे हैं, आप सब जानते हैं, उसके बारे में अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे, जिनको करना नहीं है कुछ भी, उनसे होना भी नहीं है। भाइयों बहनों, मैं बिल्कुल देवभूमि से आया हूं, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वो केवल और केवल वोट काटने के लिए आए हैं। इसलिए आपको अपने एक एक वोट की कीमत समझनी है, चाहे पर्वतीय क्षेत्र का चाहे आरक्षण देना हो। ये काम हमारी पार्टी ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, मोदी जी कर सकते हैं, देश की सरकार कर सकती है। किसी निर्दलीय प्रत्याशी के बस की बात नहीं है भाइयों बहनों। ऐसे हम उनके उकसाने में, इस प्रकार के संदेह में हमें नहीं पड़ना चाहिए। भाइयों बहनों, आप सबको तय करना है कि आपको कैसा नेतृत्व चाहिए। एक और सुरक्षित समृद्ध जम्मू कश्मीर के निर्माण की मोदी जी की गारंटी है, और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है, PDP है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जैसे ऐसे दल है जो फिर से अलग झंडे, अलगाववाद और कहते हैं धारा 370 की हम वापसी करेंगे। भाइयों बहनों, इस बार का जो ये विधानसभा का चुनाव है, ये 3 परिवारों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है। इस सुंदर राज्य को पिछले 30 वर्षों तक लगातार कांग्रेस ने, PDP ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों ने परिवारवाद की भेंट चढ़ा दिया, आतंकवाद की भेंट चढ़ा दिया, अलगाववाद की भेंट चढ़ा दिया। भाइयों बहनों, यहाँ जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं की, बल्कि अपने बच्चों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। यह हम लोगों ने भली भांति देखा है। इतना ही नहीं, इन लोगों ने सरकारी नौकरियों में भी केवल अपने पिछड़ू लोगों को नौकरियों में भर्ती दी है। भाइयों बहनों, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, PDP के नेता, इनके हाथ भ्रष्टाचार में रंगे हैं। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार द्वारा लाया गया रोशनी कानून भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिससे जम्मू कश्मीर की जनता ने से 25,000 करोड़ का घोटाला किया गया। महबूबा मुफ्ती और उनके सहयोगियों पर जम्मू और कश्मीर बैंक घोटाले के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में उनके कई साथी आज भी जेल में बंद हैं। भाइयों बहनों, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में देश का बच्चा बच्चा जानता है, जम्मू का बच्चा बच्चा जानता है, बनी क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने यहाँ अलगाववाद, आतंकवाद के लिए जमीन तैयार की, जिसका फायदा देश के दुश्मनों ने उठाया है। अभी हमारे प्रत्याशी यहाँ से बोल रहे थे, जीवनलाल जी, बहुत विस्तार से उन्होंने बोला। इनका मकसद राज्य में आतंकवाद को पालकर अपनी दुकान चलाना है। आपको वो दौर याद होगा जब यहाँ शाम होते ही अघोषित कर्फ्यू लग जाया करता था, सारे काम ठप हो जाते थे। 370 कई बार लोग पूछते हैं, 370 समाप्त हो गई, निरस्त हो गई, तो क्या अंतर आया? मैं अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के एक सीमांत क्षेत्र में SSB के एक बड़े ट्रेनिंग कैंप में गया था। तो मैंने वहां से कश्मीर से लौटकर जो सैनिक वापस लौटे थे, जो सुरक्षा बल के जवान वापस लौटे थे, वो बताने लगे कि मैंने कहा पहले में और अब में क्या अंतर हो गया। कहने लगे पहले जगह जगह पर शाम होती थी, बस रोक दी जाती थी, पत्थर मारते थे, सुरक्षा बलों को भी काम करने में परेशानियां होती थी, चुनौतियां होती थी। लेकिन 370 समाप्त होने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं है कि जो कोई पत्थरबाजी करे, कोई अघोषित कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा करे। भाइयों बहनों, हालत ऐसी थी कि केंद्र सरकार के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का बयान आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। वह भी कह रहे थे कि वो लाल चौक जाने से डरते थे, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। आप सबने पिछले दिनों समाचार पत्रों में सुना होगा। लेकिन अब पिछले सालों में जम्मू और कश्मीर में परिवर्तन हो गया है। वह किसी सपने से कम नहीं है। भाइयों बहनों, जो पत्थर पहले पुलिस पर फेंके जाते थे, सुरक्षा बलों पर फेंके जाते थे, उन पत्थरों से नया जम्मू और कश्मीर बन रहा है, नई इमारत लिखी जा रही है। जब हम इन सब बातों पर विचार करेंगे तो हम पाएंगे कि मोदी सरकार के कारण ही ये संभव हुआ है। जिस सरकार में आपके प्रतिनिधि, आपके रहनुमा यहाँ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। भाइयों बहनों, राज्य में पहले धारा 370 के कारण दलितों को, आदिवासियों को
अन्य ओबीसी वर्ग के लोगों को कश्मीर में आरक्षण नहीं मिलता था, जम्मू में आरक्षण नहीं मिल पाता था। पर धारा 370 समाप्त होने के बाद अब इन वर्ग के लोगों को भी राज्य में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो वो दल जिन्होंने लंबे समय तक देश की आजादी के बाद से लगातार इनको केवल तुष्टीकरण के तहत अलग रखा था भाइयों बहनों, आज वो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एनसी हो या पीडीपी हो, उनको चिढ़ आ रही है कि धारा 370 क्यों समाप्त हो गई। भाइयों बहनों, ये लोग कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां यहां पर रोहिंग्या शरणार्थियों को बसाकर जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उस डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। आप सभी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के घोषणा पत्र को भी देखा होगा, किस प्रकार से उन्होंने एक वर्ग विशेष के लिए विद्वेषपूर्ण भावनाओं का एक लेखा जोखा तैयार किया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां से देश में आज भी एक बड़ा प्रतिशत देश की सीमाओं की रक्षा में उत्तराखंड के नौजवान देते हैं। भाइयों बहनों, इसी जम्मू और कश्मीर में आज हजारों लाखों की संख्या में आज जो देश के लोग जो है यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा उत्तराखंड के लोगों का भी यहाँ है। क्या हम ऐसे लोगों को मौका देंगे भाइयों बहनों? क्या ऐसी पार्टियों को हम मौका दे सकते हैं? बताइए आप जोर से। जो लोग फिर से जो है उसी गर्त में जम्मू और कश्मीर को धकेलना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनका घोषणा पत्र लागू हुआ तो फिर से जानते हैं क्या होगा, फिर से स्कूल चलेंगे, बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे और नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। भाइयों बहनों, क्या आप उन खौफनाक दिनों को वापस लाना चाहेंगे? नहीं लाना चाहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों बहनों, अगर आप लोग राज्य पुराने दिन वापस नहीं लाना चाहते हैं तो इन अलगाववादी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। आप भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करिए, आप जीवनलाल जी को यहां से जिताइए भारी बहुमतों से। और भाइयों बहनों, जो लोग जम्मू और कश्मीर की सत्ता में रहे, उनका उद्देश्य केवल सत्ता पाना था, जबकि हमारी पार्टी राष्ट्र प्रथम मानकर, देश पहले मानकर आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं। हमने अभी जीवनलाल जी ने जो यहाँ का संकल्प पत्र जारी हुआ है उसके बारे में बताया है, किस प्रकार से माताओं बहनों के लिए योजना लाए। डॉक्टर साहब ने बताया किस प्रकार की योजनाएं किसानों के लिए होने वाली है, किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर का एक रोड मैप हमारी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में रखा है। भाइयों बहनों, जो वास्तव में जम्मू कश्मीर को भारत का सिरमौर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित हुआ, चाहे वो मां सम्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, किसान सम्मान योजना हो, जम्मू कश्मीर दोनों स्थानों पर मेट्रो की परियोजना हो, राज्य में 1000 से अधिक मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की योजना हो, राज्य कृषि आवश्यकताओं के लिए बिजली दरें 50% से कम की जाएंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो तैयारी करने वाले हमारे नौजवान हैं उन नौजवानों को 10,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही छात्रों को 3,000 रुपए का ट्रेवलिंग अलाउंस भी दिया जाएगा। ये हमारे संकल्प पत्र में भाइयों बहनों इसका संकल्प लिया गया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए जो योजनाएं शुरू की हैं उन्हें आगे बढ़ाने का काम अब आप सबका है। हमने तो सब रोड मैप रख दिया, प्रधानमंत्री जी ने रोड मैप रख दिया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी बात रख दी, हमारे जीवनलाल जी ने जो है अपनी बातें कर दी है। यहाँ पर अब बारी आप सबकी है और जम्मू कश्मीर अब पिछड़ेपन से बाहर निकलकर विकास की दौड़ में शामिल हो चुका है। आपको केवल सही नेतृत्व चुनना है भाइयों बहनों, कि आपका प्रतिनिधि कौन होगा, कौन पार्टी होगी जो आपको विकास की राह पर आगे ले जाने का काम करेगी। मैं अंत में आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई जीवनलाल जी को भारी मतों से विजय बनाएं, जिससे इस क्षेत्र का विकास और तेज गति से हो। हम वादा करते हैं कि जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। बनी क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र बनाने के लिए हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की सरपरस्ती में जीवनलाल जी काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि 1 अक्टूबर को आप सबका जोश बता रहा है कि आप सब लोग 1 अक्टूबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, 1 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जोश 1 अक्टूबर को
5 बजे शाम तक, जब तक मतदान पूरा ना हो जाए, तब तक एक एक वोट जिसकी कोई कीमत नहीं है भाइयों बहनों, बहुमूल्य वोट है, उस वोट के लिए आपको अपना भी वोट देना है, अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों का वोट देना है, मिलने वालों का, जानने वालों का, पहचानने वालों का। और जो कोई वोट कटवा लोग बीच में आ गए हैं, वोट काटने वाले जानते हैं ना, उनसे भी आपको सावधान रहना है। बोलिए, उनसे सावधान रहेंगे ना तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग भारी मतों से भाई जीवनलाल जी को इस क्षेत्र से कमल के फूल वाला बटन दबाकर विजय बनाएंगे। आप सबसे इतना ही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।